नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134 जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस अवसर पर अंबेडकर पार्क के पास अनेकों पंडाल लगाए गए। वहीं इस जयंती के अवसर पर उनके समर्थकों ने भारत रत्न व संविधान के निर्माता उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान का हथियार दिया है, जिस संविधान से सम्मान स्वाभिमान के साथ चलने व दिशा देने का काम करता है। संविधान हमारी संजीवनी है, हमारी ढाल है। बाबा साहब का संविधान हमें आरक्षण देने का काम करता है। हम सब परिवार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से भेदभाव का सामना करना पड़ा, उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, उन्हें पानी पीने के लिए भी संघर्ष किया। बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। संविधान के निर्माता के साथ अर्थशास्त्री भी थे। आज सबसे जरूरी है संविधान से देश समाज चले। हम संकल्प लेते हैं संविधान को मजबूत बनाएंगे। संविधान हमसे छूटा तो हम पीछे हो जाएंगे। आज भी हम लोग देखते हैं बाबा साहब की उनकी प्रतिमा खंडित करते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है। ये वही लोग हैं जो न संविधान मानते हैं न बाबा साहब को मानते हैं। अगर वह शादी का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो घोड़ी पर बैठ नहीं सकते हैं। पानी पीने के लिए भी उन्हें अपमानित होना पड़ता है। बाबा साहब के संविधान का संकल्प लेते हैं, परिवार संविधान बचाने के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी उनका अधिकार दिलाया, जिससे कि वह समझ में आगे बढ़ सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तेज बोले। बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे, क्या कहना चाहिए? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जन्म तिथि है, जिसमें पूरा भारत उनको नमन कर रहा है। हम भी पूरे भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक संगठन के लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से, क्योंकि मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो इसलिए मैं उसको सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बड़े ही शांतिपूर्वक से ये जयंती का निर्वहन करेंगे, मनाएंगे। और आज जिस तरह से भीड़ लखनऊ में उमड़ी हुई है, ऐसे ही पूरा दिल्ली में, ऐसे ही पूरा बॉम्बे में, पूरे भारत में बाबा साहब को हृदय से नमन कर रहे हैं। बाबा साहब के संघर्षों ने आज गूंगी बहरी इस समाज को बोलने का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया है। हम नमन करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कि इस तरह का जो संविधान दिया है, वो संविधान पूरे हर जन जन तक जहाँ लागू हो, उनका अधिकार मिले, उनका सम्मान हो, समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा हो। क्या बढ़िया लगता है जब पूरे देश के लोग उस संविधान के तहत रह के उस अपने अधिकार की मांग करते हैं और पूरा देश नमन करता है। आज हम पूरे देश को बाबा साहब के जन्मदिन पर बधाई देना चाहते हैं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जयंती मना रहे, विश्व रत्न बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जयंती बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भव्य पंडाल में कार्यक्रम सुनियोजित हुआ है, जिसमें हमारे अंचल प्रबंधक और उप प्रबंधक संजू कुमारी जी भी यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमेशा से विगत वर्षों से, जब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, पूरे भारत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बाबा साहब की जयंती या शुभ अवसर पर कार्यक्रम सुनियोजित रहता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से हर बार विधिवत कार्यक्रम लखनऊ में भी आपके सामने समक्ष दिख रहा है। और हम लोग विगत 5 सालों से यहाँ पर भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और पूरे देश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाबा साहब की जयंती को नमन करता है। और हमारे मुख्य अधिकारी, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधक
और CMD साहब भी, सभी लोग कार्यक्रम में शिरकत होते हैं और सभी अंचल प्रमुख में भी प्रोग्राम मनाया जाता है। इसके लिए हर्षोल्लास के साथ हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बिल्कुल बाबा साहब को हर कर्मचारी अधिकारीगण पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इसी कड़ी में यहाँ लखनऊ में भी मनाया जा रहा है और आप लोग यहाँ पर आए। बाबा साहब का जन्मोत्सव है और ये हम सबके लिए काफ़ी हर्ष और उल्लास का विषय है। और जो बाबा साहब की जो शिक्षा है उसे हमें अपने आप में आत्मसात करना है। हमें ये संकल्प लेना है कि जो बाबा साहब के दिखाए मार्ग पे हम चलें और समाज से जो जात पात और जो असमानता है उसका हम उन्मूलन कर सकें। धन्यवाद। विद्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे 134वीं जयंती मना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे सुबह? हम लोग जो है मेन हम लोग शिक्षा पर काम करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि बाबा साहब का मिशन तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हम बस बड़े बड़े में निकल कर हम लोग बस्तियों में काम करेंगे, डोर टू डोर काम करेंगे। तो लोग बाबा साहब की जो मेन विचारधारा है उस पर काम करेंगे और हमारा एक संकल्प है कि हमारा संकल्प शिक्षा एक मात्र विकल्प और कोई विकल्प नहीं। बहुजन समाज के पास जो आगे बढ़ने का है वो बाबा ने मूल शिक्षित करो, संगठित और संघर्ष करो। तो हम पहले मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं बाबा साहब पर और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है यही आइडियोलॉजी है कि शिक्षित करो, संगठित, संघर्ष करो। पहला उनका जो मंत्र है वो शिक्षित शिक्षा पर जोर देता है। बाबा साहब ने 1945 में एक सिद्धार्थ नाम से विद्यालय खोला था और सोसाइटी एक बनाई थी जो शिक्षा मार्ग पर काम करती थी और शिक्षा की विचारधारा को फैलाने के लिए उन्होंने बाबा साहब ने काम किया था। हम सेम उन्हीं पैटर्न पर काम करना चाहते हैं। बाबा साहब का हमारे ऊपर कर्ज है, हम उतार तो नहीं सकते बाबा साहब का कर्ज, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी होगी और हमें डोर टू डोर लोगों से मिलना होगा। आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन कई सालों से काम कर रहा है और कोई बड़ा फंक्शन नहीं करता, वो बस्तियों में ही छोटी छोटी संगोष्ठियां कर बड़े मूवमेंट को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। आज मीडिया के माध्यम से उन वंचित समाज के लोगों से क्या कहना? मैं जितने भी बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पर सभी को पहले बधाई दूंगा और मैं जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं मैं चाहूँगा उनसे कि आपसी भाईचारा बनाकर रखें और शिक्षा का मार्ग अपनाएं। 134वीं जयंती मना रहे हैं, अवसर पे आपके तरफ से किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, हम लोग 2016 से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं और बाबा साहब क्योंकि चेतना के प्रतीक हैं तो उनका कार्यक्रम भी चेतना का ही एक तरह से विस्तार है और दलित ओबीसी पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको जागृत करने के लिए हम लोग उनका संदेश पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से यहाँ किस तरह का कार्यक्रम? हम लोग तो यहाँ वही जलपान और चने की व्यवस्था है और इसके बाद हम लोग सचिवालय में करेंगे। मीडिया के माध्यम से समाज के लिए क्या कहना चाहिए? समाज के लिए ये कहना चाहेंगे कि आज नहीं तो कल बाबा साहब सबके प्रतीक बनेंगे। आज वो भले ही दलितों के, पिछड़ों के प्रतीक हों, जैसे जैसे लोगों को, समाज के लोगों को अपने अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी, अपने लिए संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बाबा साहब का संविधान ही उनके काम आएगा, कोई और चीज़ काम नहीं आएगी। विचारधारा, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, कुछ लोगों को लग सकता है वो कामयाब हो रही है मगर अल्टीमेटली जो कामयाबी मिलेगी वो बाबा साहब के मिशन और उनके विचार और संविधान को ही कामयाबी मिलेगी। मैं अर्जुन देव भारती, अध्यक्ष सचिवालय संघ। आज आपके द्वारा यहाँ पे साल भंडारे का आयोजन किया गया है। आज 134वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर, नगर निगम परिवार, नगर निगम सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत जितने नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नगर निगम परिवार की तरफ से बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव के अवसर पर ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये भंडारा हम लोगों ने नहीं, सारे समाज के लोग, सारे अधिकारी लोग मिल करके मना रहे हैं और बाबा साहब की दी हुई शिक्षाओं का अनुकरण करने के लिए हम लोग, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको प्रसाद वितरण कराते हुए ये उनसे उम्मीद करते हैं और उनको ये आशा दिलाते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान में जो धाराएं दी हैं, जो उद्देश्यताएं दी हैं, उसको पूरा करें। समाज के लिए यही है कि बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्थाएं दी हैं उसका 100% अनुपालन करें और एक दूसरे की सहायता करें।
मैं सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, आज आपके द्वारा अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है 134 उद्देश्य से किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और समाज के लिए क्या कहना है? आज हम लोग लोक निर्माण विभाग परिवार की तरफ से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जनमानस को संदेश देना चाहेंगे कि आदरणीय बाबा साहब के बताए हुए आदर्शों, उनकी नीतियों और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे और उनके जन जागरूकता कार्यक्रम को बनाए रखेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाएंगे। यही मेरा विचार है। जो है जितेंद्र कुमार, लोक निर्माण विभाग से वैयक्तिक सहायक हूँ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ से महामंत्री का पद धारित करता हूँ। आज हमें बहुत ही गौरवपूर्ण हमारा दिन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 134वीं जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें हमारा लोक निर्माण विभाग का अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग जो है सराहनीय भूमिका निभाते हैं और अपना अपना योगदान करते हैं। हम अपने मसीहा को याद करते हुए यहाँ पर आए हुए जितने सारे अंबेडकर अनुयायी हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें रास्ता दिया है, जो संविधान दिया है, जो अछूतों को, वंचितों को, शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने की व्यवस्था संविधान देकर की है, हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको बहुत ही आधार पूर्वक जो है उनको पूज्य करते हैं। अम्बेडकर जयंती है, क्या करना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश सरकारी मंत्री रहा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर बरेली में पोस्ट हूँ और यहाँ आया हूँ बाबा साहब की 134वीं। उन्होंने जो मानवता का पाठ पढ़ाया लोगों को, जो भी कोशिश उनके लिए उन्होंने किया, उसके संदर्भ में हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी बाबा साहब ने जो कुछ दिया है वो हम एक दूसरे को बांट रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो लिखी हुई चीजें जो उन्होंने समाज को दिया है, जिस संदर्भ में दिया है, वो संदर्भ समाज के पिछले तबके तक पहुंच जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं और लगातार प्रयासरत है और जो भी बन पा रहा है वो आगे भी करते रहेंगे। हम तो चलते हैं समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व स्थापित है, समाज में भाईचारा है वहाँ। आज हम परीक्षा समझ देशवासी हो तो अम्बेडकर जयंती मैं सुभाष तिवारी, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से आज भारत रत्न बाबा साहेब जो जिन्होंने दिखाई, संविधान का मंत्र बताया और अपने अधिकारों के उन्होंने हमको जगाया। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, जन्मोत्सव, और बाबा साहब का ये संदेश है कि समाज समरसता रहे और विकास हो। और बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है अपने अधिकार के लिए, इस संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी को मिले हुए होते तो उनको कहकर संबोधित करता। ऐसा सूर्य जिसने अपने ज्ञान से सामाजिक राजनीतिक न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आलोक किया हो बरामा। तो देखा तात्पर्य यह है कि बाबा साहब का से मनाया गया कि हम सब लोग जीवन में उतारना चाहिए और बाबा साहब के पत्र में चलना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए। क्या कहना है? पहले तो आप सभी को जो है बाबा साहब के 134 वर्षगांठ पर जो है हम आप सबको बधाई कामना देते हैं। पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती जो है, भारत के जयंती मनाई जा रही है। हम लोग बड़े हर्ष
से है बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। कल से ही हमने कार्यक्रम के और हमने जो भोजन दान, फल दान और तरह तरह के कार्यक्रम हम जो है जनता के लोगों को दे रहे हैं और ये सब खुशी के नाते कर रहे हैं। हमारी खुशियां हैं जो लोगों के बीच में बांटी जा रही है। हमारा कार्यक्रम है जो है पूरा परिचय राम सब आरक्षण का संघर्ष समिति है। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती पे हम तो ये कहना चाहेंगे जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं और इनके साथ जो जिन लोगों के साथ बहुत पहले से अन्याय हो रहा है, अब उनके साथ न्याय हो और हम लोग भी अब पढ़ लिख इस लायक हो चुके हैं कि अपने अधिकार और अपने अधिकार वगैरह हम जानने लगे हैं। तो इसलिए इससे समाज में हमारे गांव से निकल के हम लोग भी शहर आए हैं। हम लोगों को भी एक अच्छा जीवन मिले और शिक्षा मिले। समाज के लिए यही संदेश है कि लोग, सबसे पहली बात तो है जो शिक्षा है। अगर हम लोग पढ़े लिखेंगे तो जैसा कि हमारे बाबा साहब ने कहा है, पढ़ाई लिखाई वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। मेन तो अगर हम शिक्षित हो जाए अपने आप आगे बढ़ सकते हैं और ये हमारा संदेश है सबके लिए। नारायण बोल रहा हूँ। 1.5 क्विंटल लड्डू उनकी खुशी में और 1.5 चावल और कड़ी चावल का प्रोग्राम रखा है और मठे का, और जिसका वितरण कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। हम खुश हो, पूरा समाज खुश रहेगा। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत ही नहीं अब पूर्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और हम यही कहना चाहेंगे जो केंद्र सरकार है, हमारी बीजेपी की सरकार है, वो बाबा साहब का जो सपना पूरा करने की बात कहती है, मात्र वो दिखावा करने का काम करती है। धरातल पे दलितों, पिछड़ों और उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो बीजेपी सरकार नहीं उठा रहे। हम मांग करते हैं कि धरातल पे उसे काम करना चाहिए ताकि दलित, पिछड़ा, उपेक्षित वर्ग आगे बढ़ सके। मैं शैलेंद्र गौतम, एडवोकेट, सिविल कोर्ट केसरबाग में प्रैक्टिस करता हूँ। आजाद समाज पार्टी अधिवक्ता विंग का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी विश्व के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। उस यूनिवर्सिटी के सामने बाबा साहब की आज भी प्रतिमा लगाई है। उस विश्वविद्यालय में माना है कि बाबा साहब भारतवर्ष के एक ऐसे विद्वान हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र थे कि दूसरा अद्वितीय, मतलब दूसरा छात्र इस तरह का भारत का मेरे यहाँ से नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब को भारत में लौटने के बाद वो मौका नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने, चूंकि वो दलित परिवार से थे और दलित परिवार के होने के नाते इस देश के मनवादी व्यवस्था में फंस करके मनवाद ने उनका शोषण किया और उनके बनाए गए जो संवैधानिक व्यवस्था को उन्होंने बनाने से रोकने का सारा काम किया। इसलिए आज देश की जनता उनके विचारों को समझ गई है। इसलिए आज ये जो संसाला दिख रहा है ये उसी का परिणाम है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इससे भी भीषण ये जुलूस और लोगों की संख्या सड़कों पर दिखाई देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव पर्व मना रहे हैं। बाबा साहब का जन्म हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए एक मसीहा के रूप में हुआ है। बाबा साहब ने जो करके दिखाया है वो एक भी नहीं कर सकते जो बाबा साहब ने करके दिखाया है। साथियों, बाबा साहब हमारे बीच में बहुजन सूरज की तरह जन्म लिया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में उसकी किरणें पूरे देश में फैल रहा है। इसलिए हम बहुजन समाज के लोग पूरे विश्व में बाबा साहब को बस मान, सम्मान और आदर के साथ उनको मानते हैं और उनकी जयंती बड़ी विश्व में मनाई जाती है। इसलिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर समाज के लिए
आप किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भारत देश के लिए विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का मकसद था कि यहाँ का पिछड़ा दबा कुचला शोषित वंचित ऐसा है जाग सके, और अम्बेडकर साहब के विचारों को लेकर के लोग जगे, और जगने का आज परिणाम ये हुआ है कि आज भारत नहीं विश्व जाग रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर साहब का मिशन है इस देश को और इस दुनिया को एक नया रास्ता देना। न तो कोई यहाँ पिछड़ा रहे, न तो कोई दलित रहे, न कोई असहाय रहे, न कोई पीड़ित रहे, न कोई परेशान व्यक्ति रहे। अम्बेडकर साहब के विचारों को लेकर सबको चलना होगा। आज अम्बेडकर साहब के विचारों को लोग लेकर चल रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उन लोगों के द्वारा जो मिशन अधूरा रह गया था, आज हमें लगता है कि नई पीढ़ी फिर से जाग रही है और व्यवस्था परिवर्तन होगी और अम्बेडकर के विचारों को लेकर चलने वाले लोग आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होगी। ऊपर से जो व्यवस्था है वो नीचे की ओर जाएगी और नीचे की व्यवस्था ऊपर हो जाएगी। बहुजन के लोग, अम्बेडकरवादी लोग ही सारे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी अम्बेडकर बनेंगे, तभी इस देश का कल्याण होगा और तभी संविधान बच सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के लोग जाग करके अम्बेडकर के विचारों को स्थापित करने का काम करेंगे, निश्चित करेंगे। आज हमें लगता है, आज लखनऊ का जो नज़ारा देखने में आ रहा है, पूरे देश का नज़ारा आ रहा है, तो पूरा देश लगभग जग चुका है। आने वाले कल में अम्बेडकर के विचारों को पोषित करने वाला ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तब कहीं जाकर के जो अधूरा सपना अम्बेडकर साहब का रह गया पूरा होगा। पंजाब नेशनल बैंक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम रखा जाता है। कई वर्षों से यहाँ कार्यक्रम करते हैं और बुंदिया पूड़ी और लोन के बारे में हम लोगों को बताते हैं कि हमारे नेशनल बैंक में जो भी लोन की आवश्यकता हो वो हमारे बैंक से, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, सारे लोन और एजुकेशन के बारे में हम लोग देते हैं। और हर वर्ग के लोगों को यहाँ पे यही सब बताते हैं कि बैंक से लोन लीजिए, हमारे बैंक में कोई भी आपको जरूरत होगी XYZ आपकी मदद की जाएगी। और हमेशा ये संविधान के प्रति हम लोग रहते हैं और बाबा संविधान के जानकारियों के बारे में लोगों को बताते हैं कि हमारे बाबा साहब ने हम लोग को इतना कुछ हम लोगों को बताया बारे में, जितनी की जाए वो कम है। और हमारे जितने भी पिछले वर्ग के लोग होते हैं उन सबको हम लोग यही कहते हैं कि हमारे बाबा साहब हम लोगों के लिए एक ईश्वर के तरीके, अगर इनकी थोड़ा से भी कदम से कदम मिला के हम चलेंगे तो हजारों जान, और हम किसी से हारेंगे नहीं, कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे और सदा ही हम बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब का नाम आगे बढ़ाने के संकल्प लेते हैं। और बाबा साहब को 136वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग मिलजुल के एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे हमारे पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा साहब जो हमारे MD साहब हैं और यहाँ के जो JM साहब हैं मृत्युंजय जी, और इन सब के सहयोग से हमारे एसोसिएशन की टीम ने मिल के यहाँ पे किया है। तो और हमारे मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में आके। बाबा साहब जो आप लोग सेवा कर रहे हैं, सदा ही मीडिया का आभारी रहूँगा। बाबा साहब की जयंती पे आज आप लोगों ने यहाँ पे पंडाल भी लगाया है और फिल्म भी की, क्या कहना चाहेंगे जनता को? जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनकर हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ। और मैंने एक छोटी सी पहल की है जो विश्वविद्यालय की तरफ से बड़ी पहल होगी कि यहाँ हम लोगों ने सोचा
कि बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चलते हुए जो अपने भाई बंधु आए हैं या जो लोग हैं उनके लिए दो चीज की व्यवस्था की थी। एक तो शरबत की व्यवस्था की थी और दूसरा खीर की व्यवस्था की थी। इन दोनों पंडालों में दो चीज की व्यवस्था हुई, शरबत और खीर की। रोक दिया जाए फिर। जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनकर हूँ। पेशे से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में शिक्षक हूँ और वर्तमान में बाबा साहब के मार्ग पे चलते हुए हम लोगों ने अंबेडकर पार्क के पास मुख्य गेट के पास एक छोटा सा पंडाल लगवाया है। उस पंडाल में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कुछ लोगों की सेवा कर सके जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसमें शरबत का और खीर का आयोजन किया गया है दोनों पंडालों में, और शरबत और खीर से हम लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बाबा साहब तेरे अनुयायी अभी इस जहां में बाकी हैं। जय भीम। और हम बाबा साहब के कदमों पे चलते हुए जितना उन्होंने कोशिश किया था आगे बढ़ने की, जैसा सपना देखा था संविधान के प्रति कि संविधान हमारा कैसा हो, हमारे भारत के लोग कैसे हो, हमारे भारत के लोगों का कैसे उत्थान किया जा सके, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे लोग कैसे आगे बढ़ें और कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों को आगे लेके आए। भारत जैसे पहले सोने की चिड़िया थी वैसे सोने की चिड़िया कैसे हो पाए। इन सब पहलुओं पे बाबा साहब ने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं और वो ऐसा रास्ता है व्यक्ति का विकास हो सकता है। बाबा महिला के उत्थान सदैव बातें थे, किसानों के उत्थान की बात करते थे, बाबा हर के उत्थान की बात करते और उस उत्थान में ये उनका अपना वो था कि देश को और समाज को किया, राष्ट्र पे उच्च पे पहुंचाया जाए। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब की 134वें जन्म दिवस पर सबको बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके लोग स्वयं क्षेत्र और राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनेंगे। लगातार समाज के लोग जो है शिक्षित पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, समाज के लोगों को क्या बताएंगे? देखिए, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित अगर हो रहे हैं और वो सकारात्मक शिक्षा अगर है, आपने मन से शिक्षा ग्रहण की तो उसमें संगठन और संघर्ष दोनों अपने आप सीखने को मिलता है। संघर्ष की जहाँ तक बात है कि संघर्ष किस तरह का होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। एक शिक्षा ही वो मूल मंत्र है जिससे हमको सही और गलत की पहचान होती है। अगर हम सकारात्मक संघर्ष करते हैं तो स्वयं के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी, प्रगति में भी जो है कि उसका योगदान रहता है। पूरा परिचय, मैं राधारमण, परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, और मैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सेतु अभियंता एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, महासचिव उत्तर प्रदेश सरकारी महापरिषद, विभागीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन। मैं श्यामलाल धानुक, उत्तर प्रदेश धानुक विकास समिति का वरिष्ठ महामंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 125वीं जयंती 134 के साथ मनाई गई, जिसमें हमारे भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे संरक्षक समिति के राम कुमार धानुक जी, वो फूलचंद धानुक जी, दीपक भाई, श्यामलाल धानुक हुए। इस अवसर पे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए संदेश जाना चाहिए कि दलितों का उद्धार हो। जिस तरह से अटल जी सारे समाजों का उद्धार कर रहे हैं, वैसे दलित समाज का भी उद्धार करें। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।